बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जब जान लगी फंसने तो न्याज लगी बटने। आज कुदरत ने सऊदी अरब को अरूज का वक्त मुबारक, लेकिन हमेशा याद रखें इसी की ताक में रहते हैं ज़वाल के दिन। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 24 जनवरी 2021 को सऊदी अरब का पाकिस्तान ने आखिरी $1 अरब भी वापस करना था और आखिरी $1 अरब वापस करने के साथ $1 अरब यूएई का भी वापस करना था। लेकिन हैरानकुन तौर पर अचानक ऐसी सूरत हाल पेश आई है कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को 1 साल का वक्त मजीद दे दिया, जो पाकिस्तान को धमकियां देते फिरते थे कि आप हमें पैसे वापस करें। और अब उन्होंने अपने तमाम मुतालबात से पीछे हटने का फैसला किया है और साथ ही यूएई के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को फ़ोन भी किया है। अब अचानक ऐसी सूरत हाल क्या पेश आई है, जो धमकियां दे रहे थे वर्कर्स निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुर्की के साथ ताल्लुकात ना बनाओ, अचानक वो सरेंडर क्यों कर गए? जो हकीकत टीवी चैनल से आज खबर ब्रेक होने जा रही है, आपका दिल खुश कर देगी कि क्या मामला हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की जो नई हुकूमत है, उन्होंने अरबों को सजा देने का कर लिया है फैसला। मामला ये सामने आए हैं कि जो बाइडन ने हालिया जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस में खशोगी की रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने रिलीज़ करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने यमन जंग से पीछे हटने का फैसला किया, इंटेलिजेंस मालूमात अब आज के बाद नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि उन्होंने हथियार तक देने का जो ऐलान था उसको कैंसिल कर दिया, सारी की सारी डील कैंसिल कर दी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से सऊदी अरब को दुनिया भर में उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम यह हुई है कि जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए तो उसके बाद चाइना ने, जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा बायर था तेल का, उन्होंने उससे तेल लेने से इनकार कर दिया और अब ईरान की तरफ वो जा रहा है, तेल उससे ख़रीद रहा है, ब्लैक मार्केट से भी वो लेता है, ग्रे मार्केट से भी लेता है और इसके अलावा ऑफिशियली भी ख़रीद रहा है। इसके अलावा रूस से उसने तेल लेने का फ़ैसला किया। इस सूरत हाल के अंदर उसने $400 अरब ईरान के अंदर इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया। अब प्रॉब्लम ये पैदा हुई कि पाकिस्तान के साथ हुए इनके ताल्लुकात ख़राब। जब ताल्लुकात ख़राब हुए तो इन्होंने सोचा था हम पाकिस्तान से पैसा मांगेंगे, इनके पास तो पैसा है नहीं, IMF के आगे जकड़े हुए हैं, इनको किसी ने पैसा देना नहीं है, तो लिहाजा ये हमारी शराइत पर पूरा उतरेंगे। कभी इसराइल को तस्लीम करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। हुआ यूँ कि इनके सारे काम पड़ गए उल्टे। चाइना ने कहा कि जितना सऊदी अरब पैसा मांगेगा, यूएई जितना पैसा मांगेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम आपको पैसा देंगे, आप इनके मुंह पे मारिए। और आपने देखा कि क्या सूरत हाल पेश आई। चाइना भी पीछे हट गया। सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी चाइना के साथ मिलकर वो भी ख़त्म कर दी। चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी सऊदी अरब के अंदर वो ख़त्म कर दी। अब इस वक्त सऊदी अरब इतना परेशान है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर तुर्की उसके साथ नहीं, चाइना की, कि चाइना के वो कैंप में जाए, अमेरिका से निकल कर। यानी दुनिया आप जानते हैं 2 हिस्सों में इस वक्त तकसीम है, या तो आप अमेरिकी कैंप में हो या फिर आप चाइना के कैंप में हो। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना के कैंप में आने के लिए आपको इंडिया को डिच करना पड़ेगा। आपका इंडिया के साथ जो ताल्लुक है, उनका आर्मी चीफ वहाँ पर जा रहा है, इससे चाइना शदीद नाराज़ है सऊदी अरब से और उसने काफ़ी हद तक अपने मामलात सऊदी अरब के साथ ख़त्म कर लिए है और अगले मुस्तकबिल के अंदर भी उनके मामलात ख़त्म हैं। क्योंकि अब जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ चाइना खड़ा होगा। अब हुआ यूँ है, इन लोगों ने समझा था कि पाकिस्तान की वैल्यू ही कोई नहीं है। इनको पता नहीं मोहम्मद बिन सलमान के अपने बाप क्यों कह रहे थे कि पाकिस्तान से ना बिगाड़ो, उनके क्यों शहजादे कह रहे थे कि पाकिस्तान से ना बिगाड़ो। वो जानते हैं ये 35 साल के नौजवान है मोहम्मद बिन सलमान, इनको तजर्बा नहीं है। इन्होंने आकर जो सऊदी अरब के अंदर मामला था, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए, $300 अरब पिछले 5 से 7 साल में सऊदी अरब का ख़त्म हो चुका है। हमारा $110 अरब 72 सालों में जाकर कर्जा बनता है और इनका $300 अरब जो रिजर्व्स में थे वो ख़त्म हो गए हैं। इन लोगों को समझ नहीं आई। अब इनकी जब जान लगी फंसने तो न्याज लगी बटने। इन्होंने पाकिस्तान से कहा हमारी मदद करें। अब ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द आ गए वापस। 2 साल तक इन्होंने पाकिस्तान को रगड़ा लगाया खूब। इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि 20 साल जूते खाने के बाद अगर अमेरिका के लिए हम अहम है
तो सऊदी अरब किस खेत की मूली है? अंदाजा कर लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में एक वक्त वो था कि सऊदी अरब की आंख के इशारे से कीमतें आगे पीछे हो जाती थी तेल की, और अमेरिका हाथ बांधे खड़ा रहता था। आज सऊदी अरब को कोई पूछता नहीं है, उनसे कोई तेल लेने को तैयार है, उनके पास तेल ही तेल है। पाकिस्तान का 3.2 अरब का जो तेल है वो बहाल करने की तरफ मामला अपने लेकर आ रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब वो पाकिस्तान को कह रहे हैं हम आपका तेल भी बहाल करेंगे। सुपर पावर है वो पाकिस्तान की मोहताज है, वो है चाइना। दुनिया की जो मौजूदा सुपर पावर है अमेरिका। अफगानिस्तान के मामला हो या कुछ भी उस खित्ते के अंदर उसका मुस्तकबिल, वो पाकिस्तान की मोहताज है। दुनिया की जो साबिका सुपर पावर है जिसको पाकिस्तान ने तोड़ा है, सोवियत यूनियन, अब वो भी गर्म पानियों तक रसाई के लिए पाकिस्तान की मोहताज है, वो भी आ रहे हैं। जब ये तीनों सुपर पावर्स माजी, हाल और मुस्तकबिल की पाकिस्तान के इर्द गिर्द खड़ी हैं, तो क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़नी? कुदरत ने सऊदी अरब को ऐसी मार मारी है कि तुम अपने बलबूते के ऊपर उड़ भी नहीं सकते। ये जो पर जिनको तुम समझते हो तुम्हें मिल गए उड़ने के लिए, ये ज्यादा देर तक हवा में उड़ नहीं सकते, ये कट जाएंगे। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे ये जो पर थे सही मायनों में वो तो पाकिस्तान थे, और तुमने अब आर्टिफिशियल पर लगा ली, कितनी देर तक उड़ोगे? 2015 में जब पाकिस्तान की फौज ने इनकार किया था कि हम आपकी जंग में नहीं आएंगे, मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को कहा था मैं 2 महीने के अंदर अंदर क्लियर करके दूंगा आपको यमन। आप देखते तो जाए पाकिस्तान किस खेत की मूली है। 5 साल हो गए, आज घुटनों में बैठ गया उसके यमन की जंग। सऊदी अरब ने क्या समझा था कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे क्या चने बेचकर इस लेवल पर पहुंची है? पाकिस्तान की फौज की असेसमेंट ठीक नहीं थी, वो ठीक थी तो हमने कहा था हम आपकी जंग में नहीं आना चाहते, वरना गली कूचों में पाकिस्तान की फिरका वारियत की जंग आती। अब सऊदी अरब को पाकिस्तान की पड़ गई है जरूरत। अब वो कह रहे हैं हम आपका तेल भी बहाल करने जा रहे हैं। अब मामला तय हो रहे हैं कि आप हमसे 3 नहीं 4 अरब डॉलर तक का भी तेल लें, मजीद तेल लें, हम आपको पैकेजेस भी देंगे। आप हमारा मामला तय करवा दें किसी तरह चाइना के साथ। ये जो तलखियां थी हम आना चाहते हैं चाइनीज कैंप में, आप देखिएगा इनके साथ अमेरिका करता क्या है। अमेरिका आखिरी हद तक जाएगा, ये चाइनीज कैंप में आने की कोशिश करेंगे तो चाइना इनको कहेगा तुम इंडिया के खिलाफ जाओ। अगर तुम इंडिया के खिलाफ नहीं जाते तो तुम समझ लो मेरे साथ नहीं खड़े। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अब उसको समझ आई है कि पाकिस्तान को नाराज करना मेरी कितनी बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि पाकिस्तान के नाराज होने के साथ जो चाइना नाराज हुआ है। आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान के अंदर इनकी लॉबिंग फर्म के जो एंकर्स बैठे हुए हैं जो चमचागिरी करने के लिए फलाना ये वो है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट देख रही थी पूरी तरह कि एक दफ़ा बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी फिर देखेंगे क्या मामला होता है, क्योंकि उन्होंने मूड पढ़ लिया था अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का कि उन्होंने ट्रंप को हराना है, और इसके बाद फिर सऊदी अरब को खुद पता चल जाएगा। ये चीज़ अब आपने अपने जहन में रखनी है कि पाकिस्तान को आप ऐसी को कंट्री ना समझे। हमारे मुआशी हालात तो बहुत ख़राब है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जोग्राफी हालात भी हमारे ख़राब हो गए। कुदरत तो हमारे साथ ही खड़ी है, हमारे मुआश की वजह से प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंशाल्लाह इस खत्ते के तहत अल्लाह पाक ने जो बरकत नाजिल की है अब सऊदी अरब को समझ आ जाएगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।